श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग ग्रहों के दृष्टि के बारे में पढ़ा, अर्थात ग्रह किन किन स्थान को देखते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े कि सभी ग्रह 7वें स्थान को देखते हैं, परंतु शनि, बृहस्पति और मंगल ये इनकी जो है विशेष दृष्टि होती है। अर्थात शनि 3 और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, बृहस्पति 5वें और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, मंगल 4थे और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और 7वें स्थान को ये तीनों ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं। इसी प्रकार इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि जो पाप ग्रह हैं किस भाव में अगर रहें तो क्या फल देंगे, शुभ ग्रह हों तो किस भाव में हों तो क्या फल वो देंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि आचार्य कहते हैं कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फलप्रदाः पतयस्त्रिषडायानां यदि पाप फलप्रदाः। अर्थात सर्वे त्रिकोण नेतारः ग्रहाः शुभ फल प्रदाः भवन्ति। यदि सर्वे त्रिषड आयानां पतयः भवन्ति तदा पाप फल प्रदाः भवन्ति। अर्थात यदि कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण स्थान का स्वामी हो तो शुभ फल दायक होता है, और कोई ग्रह त्रिषड आय अर्थात 3, 6 और 11 भाव का अगर स्वामी हो तो वह पाप फल दायक होता है। जैसे कि आप कुंडली चक्र को देखते हैं, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं, जिसमें 1, 5, 9 त्रिकोण भाव कहते हैं, और 3, 6, 11 को त्रिषडाय कहते हैं। तो 1, 5, 9 भाव के जो स्वामी होंगे वह शुभ फल देंगे, और जो 3, 6, 11 के स्वामी होंगे वह पाप फल देंगे। स्वामी होने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि कुंडली चक्र में अगर लग्न 2 स्थान से शुरू हो रहा है, अर्थात लग्न में 2 लिखा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ऐसे अगर 12 भाव में इनकी संख्या लिखी हो तो 2 स्थान का अर्थात लग्न में 2 संख्या लिखी है, 2 संख्या का मतलब हो गया कि वह वृष राशि है, और वृष राशि का स्वामी जो होता है वह शुक्र होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वृष जो शुक्र होगा वह शुभ फल दायक होगा, और वही तीसरे स्थान का स्वामी
अर्थात तीसरे स्थान में कर्क राशि होगी, क्योंकि पहले स्थान में 2 है तो दूसरे में 3 और तीसरे भाव में 4, अर्थात कर्क राशि होगा। तो कर्क राशि का जो स्वामी होगा वह चंद्रमा होगा, और उस कुंडली में चंद्रमा जो है वह पाप फल को देगा। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी स्वाभाविक पाप ग्रह भी त्रिकोणपति हो तो शुभ फल देते हैं, तथा स्वाभाविक शुभ ग्रह यदि त्रिकोण अधिपति हो तो अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं। इसी प्रकार जो स्वाभाविक शुभ ग्रह भी यदि त्रिषड आयपति अर्थात 3, 6 और 11 के अधिपति होते हैं तो वह पाप फल देते हैं। अर्थात अगर शुभ ग्रह अगर इनके स्वामी हो जाएं तो पाप फल देंगे, अगर पाप ही ग्रह अगर इनके स्वामी हो जाए अर्थात पाप ग्रह ही त्रिषड आय के स्वामी हो जाए तो वह अत्यंत पाप फल देने वाले होंगे। इससे यह हम समझते हैं कि जो भी त्रिकोण के अधिपति हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हों या अशुभ ग्रह हों, वह शुभ फल देंगे, और 3, 6, 11 के स्वामी चाहे वो शुभ ग्रह हों या अशुभ ग्रह हों, वह पाप फल ही देंगे, बशर्ते कि अगर शुभ ग्रह होंगे तो थोड़ा कम पाप फल देंगे, परंतु यदि वह 3, 6 या 11 के जो स्वामी पाप ग्रह होंगे अत्यंत पाप फल देंगे। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। अर्थात सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदाः पतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा। अब ये आप समझ लेंगे कि पाप ग्रह कौन होते हैं, शुभ ग्रह कौन होते हैं। तो जैसे सूर्य, मंगल, शनि, ये पाप फल देने वाले अर्थात पाप ग्रह होते हैं। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये जो होते हैं ये शुभ ग्रह होते हैं, अर्थात ये शुभ फल देते हैं। अब आगे कहते हैं कि न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद अशुभम हेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। अर्थात न दिशन्ति अर्थात नहीं देते हैं शुभम शुभ फल नृणाम नर को सौम्याः अर्थात शुभ ग्रह यदि केंद्राधिपति यदि वो केंद्र के अधिपति हो जाएं, अर्थात यदि शुभ ग्रह केंद्र के अधिपति हो जाएं अर्थात केंद्र के स्वामी हो जाएं तो वह शुभ फल नहीं देते हैं। अब केंद्र हम कहते हैं, केंद्र 1, 4, 7, 10 को हम केंद्र कहते हैं। अब कह रहे क्रूराश्चेद अशुभम हेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। वही अगर केंद्र के जो स्वामी अशुभ ग्रह होते हैं वो अपने अशुभ ग्रह को भूलकर शुभ फल देते हैं, अर्थात शुभ ग्रह केंद्र के अधिपति अगर हो जाएं तो अशुभ फल देंगे, और यदि वह अशुभ ग्रह केंद्र के अधिपति हो जाएं तो शुभ फल देंगे। अर्थात केंद्राधिपति होने से सब ग्रह अपने अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, इसलिए अपने अपने फल को नहीं देते हैं। अतः
जो केंद्र के स्वामी होने से शुभ ग्रह में पापत्व और पाप ग्रह में शुभत्व आ जाता है। ये जो होते हैं उत्तरोत्तर क्रम से बली होते हैं, अर्थात लग्नेश से पंचमेश, पंचमेश से नवमेश बली होता है। इसी तरह से तृतीय से षष्ठेट और षष्ठेश से एकादेश बली होता है। अतः इस पाठ में आप लोग यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।